साथियों नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आपके अपने चैनल साहनी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, हमारी जो ये क्लास है रीट की क्लास नंबर 36 है और हम पढ़ रहे हैं प्रतिशत परसेंटेज की ये क्लास नंबर सेकंड है। पिछली क्लास में हम लोगों ने बहुत बेसिक से बहुत अच्छी तरीके से परसेंटेज को हमने पढ़ा था। उसके कुछ बेसिक परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना और स्टैंडर्ड वैल्यू जिनको हमें याद रखना है, जो बार बार हमारे एग्जाम में या बार बार क्वेश्चंस में हमको यूज में होने को मिलेंगे, वो सब हमने पढ़ा था। कुछ बेसिक क्वेश्चन किए थे टाइप 1 के। आज की जो हमारी क्लास है साथियों, इसमें हम लोग टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 के जो परसेंटेज के क्वेश्चन है वो सारे हम लोग डील करने वाले हैं। तो साथियों, जो भी रीट के हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं उन सभी तक इस क्लास को जरूर शेयर कीजिए। और ये जो क्लास है प्रतिशत, ये रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों के विद्यार्थियों के लिए बहुत काम की है, दोनों के सिलेबस में है, सभी के लिए फायदेमंद है ये क्लास। इसलिए बहुत सारे साथियों तक जरूर शेयर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए साथियों, अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और हम टाइप 2 को इसमें जानते हैं। तो साथियों, टाइप 2 में क्या है उसको हम थोड़ा जानते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास इसमें कहा गया है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। तो कह रहा है कि ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब यहाँ पे है ना, इनकम को कंपेयर करना है साथियों। जब हम परसेंटेज कंपैरिजन कर रहे होते हैं ना, जब कंपेयर कर रहे होते हैं तो हमको कितना परसेंट ज़्यादा है, कितना परसेंट कम है, इसमें एक्चुअल डेटा की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें हमें एक्चुअल डेटा की जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोग इसमें फ्रैक्शन वैल्यू से भी निकाल सकते हैं या रेशियो से भी कंपैरिजन करके निकाला जा सकता है। एक्चुअल वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे क्वेश्चन में दो लोग हैं, ए और बी। कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को, देखिए बहुत ध्यान से। ए और बी मान लीजिए दो पर्सन है। आपसे कहा गया है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। तो मेरे भाई आप सीधे ये बताइए पहले कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। आप कहेंगे सर आपने बताया था 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना, ये सेकंड्स में आना चाहिए। वो जो हमने कल जो क्लास पढ़ी थी, उस क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसकी जो बेसिक बातें थी ना, उनको जरूर आप सीखिएगा ताकि चीजें क्लियर रहे। वरना क्या होगा, आगे जाएंगे हम तो अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, तो टाइम टेकिंग हो जाएगा, क्वेश्चन जल्दी बन नहीं पाएगा। तो वो क्लास जरूर देखना और उसके अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है। 1/5 अब अधिक है तो आप क्या करेंगे, अधिक के केस में इसको इसमें जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो सर ये हो जाएगा 6/5, 5 + 1 6/5। 6/5 इसका मतलब ए की आय बी की आय से अधिक थी ना, ए की अधिक है बी की कम है। तो मेरे भाई इसका मतलब ये हुआ कि ए की आय अगर 5 रही होगी तो बी की कितनी रही होगी। आप कहेंगे सर 6 रही होगी। यही हुआ, हाँ सर बिल्कुल सही है। अब आपसे क्या पूछा था कि बी की आय ए की आय से कितने कम है। तो मुझे बताओ बी की आय को कंपेयर किससे करना है, ए से। तो बताओ मुझे बी की आय ए की आय से कितना कम है। तो आप कहेंगे सर एक कम है। एक कम है कितने पर, आप कहेंगे सर 6 पर। एक कम है कितने पर, 6 पर। क्योंकि ए से कंपेयर करना है ना, तो जिससे कंपेयर करना है उसकी वैल्यू को नीचे लिखते हैं। ए से एक कम थी, ए से, और एक ही कितनी थी 6। मतलब एक कम है 6 पर, तो 1/6। ये तो आ गया सर फ्रैक्शन में कमी। आपको निकालना है प्रतिशत में कमी। मेरे भाई कल मैंने आपको 1 से लेके 20 तक लगभग कंटिन्यूअसली, बीच में कुछ छोड़ के, जो जो एग्जाम में आते हैं वो सारी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना लिखवाया था। आपको याद होगा कि जो 1/6 आया था वो आया था मेरे भाई यहाँ से आंसर में 33 सही 2/3%। 33 सही 2/3%। 33 सही 2/3% नहीं आया था ना सर। 1/5 20% नहीं, 16 सही 2/3%, सॉरी माफ कीजिए, 16 सही 2/3%। ये आपका आंसर आया था। तो 16 सही 2/3% अगर आपका आंसर आया था साथियों, तो इसमें ऑप्शन में तो नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। आंसर होगा हमारा, सर आंसर हो जाएगा इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट कर लीजिए आप। 2/3, 16 सही 2/3%, इसको हटा के यहाँ ऑप्शन गलत
टाइपिंग एरर हो सकता है। तो ये 16 सही 2/3%। इसी सवाल को आप चाहें तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। सर हमने इस सवाल को ऐसे कर लिया, जब भी ऐसा सवाल आए ना, एक व्यक्ति की आय दूसरे व्यक्ति से कम हो ज्यादा हो और वो कंपैरिजन करना हो, तो आप क्या करिए, जितना कम या ज्यादा है उसको ऊपर लिखिए। सर 20% ज्यादा था तो 20 को ऊपर लिख दीजिए। अगर ज्यादा है तो 100 को 20 में जोड़ना है, अगर कम है तो 100 में से घटाओ, ज्यादा है तो 100 में जोड़ना है, कम है तो 100 में घटाना है। तो ज्यादा है तो आप 100 में 20 को जोड़ दीजिए और फिर इंटू 100 कर दीजिए। इससे जो भी आंसर आएगा सीधे आपका प्रतिशत में जो पूछा है उसका आंसर आ जाएगा। सर 20/120 इंटू 100। अब आप कहेंगे सर 20 से कट गया 6 बार और 6 से 100 को काट दीजिए, तो आप कहेंगे सर 2 से काट दिया 3 बार, 2 से कट गया 50 बार, 50 3 से भाग दिया 16 बार, बचा शेष 2, 16 सही 2/3%। यही हमारे सवाल का सही आंसर है जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। तो किया क्या मैंने, जितना कम या ज्यादा है वो ऊपर, अगर कम है तो 100 में से घटा दो, ज्यादा है तो 100 में जोड़ दो और इंटू 100, तो सीधे हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आता है। तो आप चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। बाकी ये बेस्ट मेथड है कि सर हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल के उसके बाद आंसर निकाल लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि यदि रामू का वेतन सोमू के वेतन से 30% कम है, तो सोमू का वेतन रामू के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक होगा, यह आपसे पूछा गया है। देखिए दो नाम है, एक नाम है रामू और एक नाम है सोमू। 30% कम है, रामू का वेतन सोमू के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, आप कहेंगे 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। कम है तो इसमें से घटा दो, तो घटाओगे तो कितना आएगा 7/10। ज्यादा है तो जोड़ना है, कम हो तो घटाना है। 7/10, इसका मतलब ये हुआ कि रामू का वेतन 7 रहा होगा तो सोमू का वेतन 10 रहा होगा। जी सर बिल्कुल सही है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से बिल्कुल सही, क्योंकि रामू का वेतन सोमू के वेतन से कम है तो ये 10 है, तो ये कितना रहा होगा 7, क्योंकि 3 कम था। 3 कम था कितने पे, 10 पे, तो था कितना उसका वेतन, इसका मतलब 7 रहा होगा, तो ये 7 10 रहा तो ये 7 हो गया। अब आपसे क्या पूछा था, सोमू का वेतन रामू के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, सोमू का वेतन रामू के वेतन से है कितना अधिक, आप कहेंगे इन दोनों के बीच में अंतर 3 का, मतलब 3 ज्यादा है। कितने पर पूछा अब आपसे कंपेरिजन, 7 पे, तो 3/7। अब वैसे तो आप अगर इसको परसेंटेज में आंसर पूछा है तो इंटू 100 करके भी निकाल सकते हैं, इंटू सर 100 करके हम निकाल देंगे। अदरवाइज आपको मैंने 1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू बताया था, 1/7 का मेरे भाई जो फ्रैक्शन वैल्यू मैंने बताया था, मैंने कहा था कि 1/7 होता है 14 सही 2/7%। ये होता है हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 का प्रतिशत। अब मुझे 3/7 चाहिए, तो 3 से इसको गुणा कर दो, तो 3 से गुणा कर दोगे तो आंसर आपका आ जाएगा, सर आंसर होगा 14×3=42 सही 6/7%। अब ये आंसर में है नहीं, तो होगा तो आंसर 42 पॉइंट समथिंग, तो ये आंसर तो हो गया आपका गलत, ये भी हो गया गलत। इन दोनों में से कोई एक आंसर है, तो आप एक काम करो 7 का भाग दे दो 6 में, तो आप कहोगे सर 42, अब भाग 7 का 6 में नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे, तो 60 हो जाएगा, 60 में 7 का भाग, 7 अट्ठे 56, बचा 4, तो कितना आ जाएगा 4, 7 पंजे 35, तो 42.85% के आसपास लगभग, मतलब आगे और भी जाएगा तो 42.86% हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। आज थोड़ी सर्दी है, सर्दी हुई है मुझे, तो थोड़ी सी क्लास में दिक्कत हो सकती है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड, एक्स की आय वाई की आय से 20% अधिक है। तो एक्स की आय वाई की आय से 20% अधिक है, तो मेरे भाई 20% का क्या मतलब होता है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अधिक है तो जोड़ दोगे आप तो कितना हो जाएगा कि सर 6/5। इसका मतलब एक्स की आय ज्यादा थी तो एक्स की आय 6 रही होगी, वाई की 5 रही होगी।
अब कह रहा वाई की आय एक्स की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो कितनी कम है आप बताओ। आपको सर संख्या में एक कम है, कितने पर, 6 पर, और 1/6 का परसेंटेज, ये तो फ्रैक्शन है, इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे सर 16 सही 2/3%। तो आपका आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए। और नहीं तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि 1/6 को मैंने सर 100 से गुणा करके सॉल्व किया, तब भी आ गया 16 सही 2/3%। और नहीं तो मैंने एक तरीका आपको और बताया कि आप एक काम करिए, जितना कम या ज्यादा है उसको ऊपर लिखिए, कम है तो घटाना है 100 में से, ज्यादा है तो जोड़ना है। तो 100 + 20 × 100, इससे आपका सीधे आंसर आ जाएगा, और वही आंसर आएगा जो हमने यहाँ पे लिखा है, 16 सही 2/3%। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाले समय को 25% कम करने के लिए एक धावक को अपनी चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। आप कहोगे सर बिल्कुल आपने अभी जैसे क्वेश्चन बताया ना वैसा ही तो है ये। तो मेरे भाई 25% कम करना है, तो जितना कम है ज्यादा करना है ऊपर, और कम करने की बात कर रहा है तो 100 में से आप 25 को घटा दीजिए और इसको इंटू 100 कर दीजिए, बस सीधे आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 25/75 × 100। अभी होगा 25 से कम 25, 25×3 = 75, और 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। या फिर आप ऐसे कर सकते थे कि सर 25% कम करने की बात कर रहा है, तो मैंने प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदला, 1/4 कम करना है तो इसमें से इसको घटा दिया, 3/4। इसका मतलब ये हुआ समय को कितना, चाल को कितना बढ़ाना पड़ेगा ये पूछा गया मुझसे। तो मेरे भाई 4 से मुझे 3 कर दिया, मतलब मुझे चाल अभी 3 है, मुझे 4 करना है। भाई चाल में कितने परसेंट की वृद्धि करनी है ये तो मुझे निकालना है। तो 3 से मुझे क्या बनाना है, 4, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1, कितने पर, 3 पर, 3 पर 1 बढ़ाना है। अब ये हमारा आंसर हो गया प्रतिशत में, कि इतना प्रतिशत निकालना है। तो यह आंसर फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, 1/3 फ्रैक्शन में परसेंटेज में कितना होगा, आप कहेंगे सर 33 सही 1/3%। आपका आंसर कितना है, 33 सही 1/3%। तो मैंने इस तरह के सवालों के आपको 2 मेथड बता दिए, दोनों में से जो आपको ठीक लगे उससे बहुत जल्दी से सवाल बन जाएगा। अब आते हैं साथियों अगले टाइप में। टाइप 3 के अंदर किसी संख्या में चेंजेस की बात करेगा वो। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में कहा ही जा रहा है कि एक संख्या जिसे 16% बढ़ाया जाता है, 16% बढ़ाया जाता है तो वो 3780 हो जाती है, तो संख्या का बताओ। तो मेरे भाई एक बात बताओ मुझे, संख्या को कितना बढ़ा रहे हैं, 16%। अब 16% का फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। आप कहोगे मुझे सर 16% का फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता है। तो 4% का तो मालूम है, हाँ सर 4% कितना होता है, आप कहोगे सर 1/25। तो 16 4 का कितना गुना होता है, 4 गुना। तो 1/25 का भी 4 गुना कर दीजिए। हमने ये बात पढ़ रखा है ना कि 4% की फ्रैक्शन वैल्यू, ये सर हमने याद किया है 1/25। तो 16% इसका कितना गुना है, आप कहेंगे 4 गुना, तो इसको भी 4 गुना कर दीजिए, कितना आ गया 4/25। बढ़ाया गया है ये बोला गया, तो बढ़ाने पे क्या करेंगे, इसको इसमें जोड़ दो, ये हो जाएगा 29/25। इसका मतलब मेरे भाई ये हुआ कि जो हमारा पुराने संख्या है ना, ओल्ड नंबर जो है ना, ओल्ड नंबर हमारे पास, ओल्ड नंबर है एक और एक है न्यू नंबर। पुरानी संख्या कितनी रही होगी, 25, और इस 25 को हमने 16% बढ़ाया तो कितनी हो गई सर, 29 हो गई। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि एक संख्या को 16% बढ़ाने से वो कितना हो जाता है, 3780। 3780, तो वो संख्या क्या होगी, तो मेरे भाई 25 से हमने इसको बढ़ाया तो कितनी हो गई, 29, और 29 यूनिट की वैल्यू, 29 यूनिट की वैल्यू आपको दी गई है क्वेश्चन में 3780। आपसे पूछा जा रहा 25 यूनिट, पुरानी संख्या ही तो पूछी गई है कितनी होगी, तो 25 यूनिट का मान पूछा है, तो 29 यूनिट का मान इतना है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट का मान हो जाएगा 3780/29। तो 25 यूनिट का कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 25 से गुणा कर दीजिए इसको, 3780/29 × 25। अब इसको काट दो,
अभी कितनी बार कटेगा, तो आप कहोगे कि सर ये कट रहा है, 29 से 37 कट गया एक बार, कितना बचेगा? तो 29 से 37 कितना बचेगा? 17 में से 9 घटाएंगे तो 8, और 17 में से 9 घटा दिया तो हमारे पास हो गया 8, यहाँ 2 जीरो हो गया है ना। 3780, 29 से कम 29 और 31, 8 बच रहा है, 8 और 8 हो गया 88, 88 में 29 का भाग, 29 दिया 87, 29 इंटू 3 87, 87। तो 7 बार तो पूरा पूरा तो कट नहीं रहा है, और ऑप्शन में पूरे पूरे आंसर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि कहीं आपके पास ऑप्शन में या तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो या क्वेश्चन में। तो आप एक काम करिए ना, अगर ये 87 होता तो पूरा पूरा कट जाता है ना। तो एक काम करते हैं ना, अपन आंसर को मैच कराने के लिए मैं पता है क्या कर रहा हूँ, ये जो 8 है ना, इसको मैं 7 बना देता हूँ। आप थोड़ा क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिएगा, इसको 7 कर लीजिए। तो आप इसको 7 करेंगे तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा, पूरा मैं चेंज ही कर देता हूँ। 29 यूनिट की वैल्यू होगी 3770। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3770 बटा 29। तो 25 यूनिट की वैल्यू 3770 बटा 29 इंटू 25। अब इसको काटिए आप, तो आप कहेंगे सर 29 से कट गया 37 एक बार, 37 में से 29 घटाएंगे तो 8 बचेगा, 8 और 7 मिलकर हो जाएगा 87, 87, और 29 तिया होता है 87, तो 3 बार गया और ये आ गया 0। अब इसको गुणा कर लो, तो आप कहोगे सर गुणा करेंगे तो 25 का 0 से गुणा 0, 25 तिया 75 के 5 हासिल 7, 25 से कम 25 और 7 32। तो आंसर हो गया 3250। का मतलब मेरे भाई जो संख्या रही होगी वो 3250। करेक्शन है क्या क्वेश्चन में? उन 16% बढ़ाया जाता है, तो 4% की वैल्यू 1/25, तो 16% की वैल्यू 4/25 बढ़ाया जा रहा, तो इसको इसमें जोड़ देंगे, तो 29/25। रेशियो तो यही आएगा। तो ये इतनी हो जाती है, बढ़ाने के बाद इतनी हो जाती है, मतलब 29 यूनिट की वैल्यू ये है, और 1 यूनिट 25 यूनिट सही है अपना, है ना, अपन ने कैलकुलेशन सही किया। हो सकता है कुछ क्वेश्चन में एरर हो, बाकी हमारा आंसर जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वही आएगा। ऑप्शन में नहीं है, किसी भी एक ऑप्शन में आप टिक कर लीजिएगा। बाकी ये है, टाइपिंग एरर हो सकता है ना, बाकी हमने जो किया है वो बिल्कुल एकदम सही है, परफेक्ट है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया कि जब कोई संख्या 40 से बढ़ा दी जाती है, मतलब संख्या को 40 बढ़ा दिया जाता है, तो वह स्वयं की 125% हो जाती है, स्वयं की 125% हो जाती है। तो बताइए कि वो संख्या क्या है, संख्या क्या है वो आपसे पूछा है, तो वही कि सर 125% हो जाती है। तो मेरे भाई 125% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे सर या तो 100 से भाग देके निकाल दो आप, या 25 का जानते हो आप फ्रैक्शन वैल्यू कि 25 होता है सर 1/4, तो 125 25 का 5 गुना होता है, तो 1/4 का 5 गुना 5/4, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ गया 5/4। स्वयं की 125 हो जाती है, बढ़ती नहीं है, हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ओल्ड नंबर है ना, पुरानी पहले जो संख्या थी वो कितनी रही होगी, 4, और अब ये 4 खुद की 125% हो जाती है, मतलब स्वयं की 125% हो 4 बढ़ने से। तो इसका मतलब जो न्यू नंबर है साथियों, वो न्यू नंबर कितना हो जाता है, तो आप कहोगे सर न्यू नंबर 5 हो गया, 125% बढ़ने से 5 हो गया ये। स्वयं की 125% हो गई, इस 4 का 125% हो गया ये, ठीक है। अब सर अब एक्चुअल में ये हुआ क्यों, जब हम संख्या को 40 बढ़ाया, ये क्यों चेंज हुआ जब हमने संख्या को 40 बढ़ाया, तो एक्चुअल में ये अनुपात में कितना बढ़ रहा है? आप कहेंगे सर ये जो है ना, इसमें 4 से 5 हो रहा है, 4 से 5 होने का मतलब 1 यूनिट बढ़ा,
और इस 1 यूनिट का नंबर वैल्यू कितना है 40। संख्या में 40 बढ़ रहा है और फ्रैक्शन में या सॉरी रेशियो में कितना बढ़ रहा है 1, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 40। अब आपसे कह रहा है कि वो संख्या क्या है, तो संख्या तो मेरा भाई 4 यूनिट थी ना, इस 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। आप कहेंगे सर 4 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 40 है तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 इंटू 40 मतलब 160 हो जाए। और यही हमारे सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा, कह रहा है कि जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है, 216 से बढ़ा देते हैं तो वह स्वयं की 140% हो जाती है। तो मेरे भाई 140% का फ्रैक्शन वैल्यू आप निकालो, तो आप कहोगे सर मुझे है ना 20 का फ्रैक्शन वैल्यू आता है, 20 का होता है 1/5 और 140 20 का कितना गुना होता है, तो आप कहेंगे 7 गुना, तो इसको भी 7 गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 7/5। बाकी अगर किसी भाई को समस्या है कि सर फ्रैक्शन मुझे नहीं बदलना आ रहा है, तो आप सीधे परसेंटेज की जगह 1/100 लिख दीजिए, काट दिया, 2 से काटा, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 7/5। बाकी वैसे आपको आना तो चाहिए, पहली क्लास अगर नहीं देखी है तो जरूर देखिए। हाँ भाई, तो पहले हमारी संख्या क्या थी और अब ये संख्या क्या हो गई है। अब संख्या, तो मेरे भाई पहले संख्या रही होगी 5 और इस 5 का 140% जब हमने किया होगा ना, 5 का 100 स्वयं का 140%, यानी 5 का हमने जब 140% किया होगा तो ये हो गया होगा 7 बढ़ के। और जबकि संख्या में कितना बढ़ा रहे हैं 216, और यहाँ पे रेशियो में कितना बढ़ रहा है सर 2, 5 से 2 हो रहा है, इसका मतलब 2 यूनिट बढ़ाया हमने। रेशियो में कितना बढ़ा है 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है सर 216। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी सर 2 का भाग देंगे तो 108। अब आपसे पूछा था कि वो संख्या क्या थी, तो संख्या तो 5 यूनिट है ना, तो आपसे पूछा गया 5 यूनिट की वैल्यू, तो मेरे भाई 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 108 इंटू 5, यानी कि 8 पंजे 40 और 5 एकम 5, 540 हमारी संख्या रही होगी, यानी हमारा आंसर आ गया 540। एकदम सिंपल है ना। आइए चौथा क्वेश्चन, किसी संख्या में उसके 16 सही 2/3% को जोड़ने पर, किसी संख्या में उसके 16 सही 2/3% को जोड़ना है, ठीक है। तो मेरे भाई आप मुझे बताओ 16:2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 1/6। अब इसका मतलब संख्या हमारी 6 रही होगी, 6 रही होगी, अब इसमें एक जोड़ना है, बोला है ना जोड़ना है इसका, तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा फ्रैक्शन 7/6। यानी संख्या पहले कितनी थी, पहले संख्या थी 6, अब कितनी हो गई संख्या, अब सर उसका 16 सही 2/3% जोड़ा तो बन गए 7, तो मेरे भाई अब वो संख्या आपके पास आ गई है कि सर हो गई 7। अब कह रहा है कि जोड़ने पर संख्या 7 प्राप्त हुई है। अच्छा, जोड़ने पर संख्या ये प्राप्त हुई है, तो संख्या हो गई है 7 और ओरिजिनली संख्या कितनी हुई है 4956। इसका मतलब मेरे भाई 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, आप कहेंगे सर 7 यूनिट की वैल्यू हो गई 4956। तो 7 यूनिट की वैल्यू ये है, तो कह रहा संख्या ज्ञात करो, तो संख्या ओरिजिनली क्या है 6 यूनिट, 7 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 1 यूनिट की वैल्यू आप कहेंगे सर 7 का भाग दे देंगे, 7 सत्ते 49, 7 अठे 56, 708 आ गया। 6 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 6 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 708 को 6 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 8 छिंग 48 और 7 छिंग 42, 42 48 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। बहुत सिंपल है ना। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कह रहा है कि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने का 157% बन जाती है, खुद की 157 सही 1/7% हो जाती है। तो मेरे भाई हमने क्या किया 157:1/7% को फ्रैक्शन में बदल दिया, परसेंटेज में है फ्रैक्शन में बदला। अब फ्रैक्शन में बदलने के लिए आप क्या करोगे सर, इसका तो मुझे फ्रैक्शन परसेंटेज का फ्रैक्शन मुझे नहीं याद है, तो मेरे भाई आप एक काम करिए, आप इनको गुणा करके सॉल्व कीजिए, तो 157 को करिए 7 से गुणा, तो अब कैसे गुणा करेंगे सर, 7 सत्ते 100, इसको लिख दीजिए आप, ऐसे मन में करना होता है कैलकुलेशन,
100+50+7 सबको 7 से गुणा कीजिए। भाई आपका काम क्या था, 157 को 7 से गुणा करना, तो मन में पढ़ लीजिए कि 100+50+7, 7 से आप गुणा कर लीजिए, तो 700, 350, 700 और 350, 1050, 1050 और 49, 1099, 1099 में एक जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 1100, 1100/7, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो इस परसेंटेज की जगह 1/100। अब आप कहेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो फ्रैक्शन में कितना आ गया, 11/7। इसका मतलब पहले संख्या क्या रही होगी, पहले संख्या कि सर पहले संख्या रही होगी 7, और ये अब क्या हो गई ये संख्या, अब संख्या बन गई है खुद की 157 से 1/7% बढ़ी है, मतलब 11 हो गई है। और आगे क्या बोल रहे हैं, तो ये कब हुआ है, जब हमने 64 जोड़ा है, 64 जोड़ने पर। तो मेरे भाई संख्या 7 में आपने क्या जोड़ा, आप कहेंगे सर 4, इसका मतलब मेरे भाई 4 यूनिट आपने ऐड किया, तो नंबर कितना ऐड करना पड़ा, कि सर नंबर हमने ऐड किया 64, तो इसका मतलब इस 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 64। 4 यूनिट की वैल्यू 64 है तो 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल दो, आप कहोगे सर 16, 4 का भाग दे दिया। कह रहा वो संख्या कितनी होगी, तो संख्या तो 7 है ना, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 16 है तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे 16 × 7, 16×7 = 112, तो आंसर आ गया 112, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। तो बहुत बढ़िया है, इस तरीके के भी सवाल अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो आप बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले। चलिए आइए हम बात करते हैं साथियों अब टाइप 4 के क्वेश्चन में। टाइप 4 के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी भिन्न के अंश और हर में जो चेंजेस किए जाते हैं परसेंटेज में, उससे नया भिन्न बनता है उसके बारे में, या उससे पुराने भिन्न के बारे में, कुल मिला के भिन्न के अंश और हर के में चेंजेस करके जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात करेंगे। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी भिन्न जो होता है ना साथियों, कोई भी भिन्न जो होता है ना, एक मिनट, कोई भी भिन्न जो होता है ना वो स्वयं का 100% होता है। कोई भी भिन्न, जैसे x/y लिखा है, तो इस भिन्न का अंश जो है ना अपने आप का कितना होगा, 100% होगा। ये अपने आप का कितना होगा, ये भी अपने आप का 100% होगा। तो किसी भी भिन्न का जो अंश और हर होता है ना वो खुद का 100% होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। खुद का 100% हो, मतलब कोई भी चीज अपने आप में 100% होगी। अगर मैं 10 रुपए का पेन खरीद रहा हूँ, 10 रुपए का अगर पेन खरीद रहा हूँ तो उस पेन जो अपने आप में होगा उसकी कीमत 100% होगी। 20 रुपए का अगर मैं कोई चॉकलेट खरीद रहा हूँ तो वो अपने आप में उसकी कीमत 100% होगी। तो कोई भी चीज होती है ना उसकी कीमत अपने आप में 100% होती है। जो भिन्न का अंश और हर होगा उसका भी मान अपने आप में 100% होगा। अब आइए, कह रहा है कि एक भिन्न के का अंश 200% बढ़ाया जाता है, 200% बढ़ा रहा है, और हर को 400% बढ़ाया जाता है, तो परिणामी भिन्न 1 सही 1/20 होगा। तो मूल भिन्न बताइए कितना होगा। तो मेरे भाई मान लीजिए ओरिजिनल भिन्न आपके पास x/y है, x/y। इस भिन्न को कितना बढ़ा रहे हैं, 200%। इस भिन्न को कितना बढ़ा रहे हैं हम, 200%। इसी तरीके से इसको कितना बढ़ा रहे हैं, सर हर को बढ़ा रहे हैं 400%, 400%। ये हम बढ़ा रहे हैं, तो मेरे भाई आप मुझे बताओ ये भिन्न अपने आप में 100% रहा होगा, आपने इसको 200% और बढ़ा दिया, तो कितना हो गया ये एक्चुअल में। तो आप कहेंगे सर ये बढ़ने की वजह से ये स्वयं का 300% हो गया। ये भिन्न जो है ना x/y, ये स्वयं का सर 300% हो गया, का मतलब इंटू, और ये y जो हर है वो 400% बढ़ाया है, तो एक्चुअल में अपने आप में 100% रहा होगा, और 400% और बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 500%। यानी मेरे भाई ये हो गया 500%, खुद का 500%। ये सारा जो आपने चेंज किया उस वजह से जो परिणामी भिन्न आपका वो 1 सही 1/20 आया। 1 सही 1/20 को जरा सॉल्व कीजिए तो आप कहेंगे 20 कम 20 और 1 21, 21/20।
तो मतलब मेरे भाई ये कितना हो जाएगा 21/20। आपसे कहा जा रहा है कि मूल भिन्न बताओ, मतलब x अपन y का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो एक काम करते हैं, आप कैलकुलेशन कर लेते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए। अब ये 3/5 बचा, उसको उधर भेज दीजिए। तो x अपन y का मान कितना होगा 21/20 इंटू ये 5 चला जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे। 3 सत्ते 21, 5 चौके 20। तो आंसर हो गया आपका 4/7। यानी जो आपका मूल भिन्न था वो 7/4 रहा होगा। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। अब आइए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसी तरह के थोड़े और क्वेश्चन करते हैं ताकि हम इसमें बिल्कुल कंफर्टेबल हो पाए। आइए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि की जाए तो परिणामी भिन्न 5/12 हो जाती है। तो बिल्कुल आपको दिख रहा है कि पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। मान लीजिए कि कोई भिन्न x/y है। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि अंश में 200% और हर में 350% वृद्धि कर रहे हैं। तो कोई भी भिन्न का अंश और हर खुद का 100% तो होता ही है। 100% खुद होता है। 200% आपने बढ़ा दिया अंश को, तो क्या हो गया ये कि सर ये 300% हो गया। बिल्कुल सही। हर 350% बढ़ाया गया। 100% खुद था, 350 और बढ़ा दिया आपने, तो स्वयं का कितना हो गया 450%। तो ऐसा करने से जो मूल परिणामी भिन्न है वो कितना आया सर 5/12। तो कह रहा मूल भिन्न बताइए। तो अब मूल भिन्न आप आराम से बता देंगे सर, परसेंट से परसेंट, जीरो से जीरो, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। अब देखिए इनको भेज दीजिए इधर। तो सर x/y का मान हो गया हमारे पास 5 इंटू 3 अपोन 2 इंटू 12। आंसर हो गया, ये 3 से काट देंगे इसको, 3 चौक 12, तो कुछ कट नहीं रहा है, तो 5/8। हमारा आंसर कितना आ गया 5/8, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन वाला कि यदि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि की जाती है और उसके हर में 8% की कमी की जाती है तो नया भिन्न क्या मिल जाता है 16/17। बहुत ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कि कोई भिन्न है x/y, कह रहा है कि भिन्न का जो अंश है ना उसमें 12% की वृद्धि, तो खुद का 100% रहा होगा पहले से, 12% और बढ़ा दिया तो कितना हो गया 112%। हर में 8% की कमी, तो 100% रहा होगा, 8% कम कर दिया तो 92। ठीक है सर, 92% हो गया। अब ऐसा करने से जो नया भिन्न मिला वो 16/17 है। तो कह रहा है कि मूल भिन्न बताइए क्या है। आप कहेंगे सर बिल्कुल पुराने क्वेश्चन के जैसा ही है। परसेंट से परसेंट कट गया और 4 से 92, ये 116, 16 से 100, इसको सबको चलो इधर भेज दो आप। तो x/y का मान कितना आ जाएगा 16/17 इंटू 92/112। अब 16×5 = 80, 16×6 = 96, 16×7 = 112। सर ये 7 बार कट गया। अब 17 से 92 नहीं कट रहा है, 7 से भी 92 कटता नहीं कटेगा। तो इसका मतलब बस जो बचा वही हमारा आंसर है। तो आंसर कितना आ जाएगा 92/17 17 × 7 = 119 है ना। तो आंसर आ जाएगा 92/119, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि की जाए और उसके हर में 20% की कमी की जाए तो परिणामी भिन्न 12/7 है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो साथियों बिल्कुल 3 जो हमने सवाल लगातार किए ना, बिल्कुल वैसा का वैसा ये भी क्वेश्चन है। तो अब ये क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे कमेंट में आंसर इसका बताना। अगली क्लास में मैं इसका सही आंसर आपको जरूर बता दूंगा। साथियों आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और आज की क्लास में हम लोगों ने 3 टाइप पढ़ा, टाइप 2, 3, 4। आई होप कि आपको तीनों टाइप के जो क्वेश्चन है ना बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। साथियों हम जो ये प्रतिशत चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाले। तकरीबन 12 से 13 टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसमें हर तरह का प्रॉब्लम आ जाएगा। और आप जब पूरा प्रतिशत पढ़ेंगे तो आप यकीनन बहुत अच्छा फील करेंगे जब प्रतिशत के अंदर मजा आ गया और इससे बाहर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आएंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पूरा विश्वास बना के रखिए। किसी भी पेड कोर्स से बिल्कुल कम क्लास नहीं मिलेगी, बल्कि उससे बेहतर ही होगा, उससे ज़्यादा अच्छा क्वालिटी कंटेंट होगा। हर तरह के क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे।
एग्जामिनर चाहे कहीं से कैसा भी सवाल बनाए, अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, पूरी लगन के साथ पढ़ रहे हैं, आप जरूर क्वेश्चन को बना के आएंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है। तो साथियों, अब आपसे गुजारिश है कि इस क्लास को अपने बहुत सारे साथियों तक शेयर करें। जो साथी हमारे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल साहनी मैथमेटिक्स से भी जुड़े, वहां पर इन क्लासेस की हम आपको पीडीएफ अवेलेबल कराते हैं। तो साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।